नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की धूम तो सारी दुनिया में है। इसका पूरा पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही मिलता है, मिल भी रहा है। लेकिन इसका चुनावी फायदा तो उन्हें 2 साल बाद ही दिखाई देगा, जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन योगी और प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बड़ा टेस्ट इस महाकुंभ के दौरान ही होगा। वो इम्तिहान जिसमें योगी और मोदी एक बार पहले फेल हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी अपने पूरे तेवर के साथ और प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज में अपने फ्लॉप दाव को हिट बनाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ में पहुंचने की तारीख उनके उसी चुनाव स्टाइल की तारीख है, क्योंकि उसी तारीख पर तो मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का इम्तिहान है। इस बार भी चुनावी इम्तिहान भी जमीनी वही है और दाव भी वही, जो पहले फ्लॉप हो चुका है। लेकिन शायद ये डबल इंजन और विकास का दम भरने वाली बीजेपी की मजबूरी है कि उसके पास कुछ कहने या बताने के लिए, चुनावी हिंदुत्व और दिखाने के लिए मुस्लिमों से खौफ की एक तस्वीर से सिवा कुछ और नहीं है। जनता और वोटर ये सोच सकता है, सवाल भी कर सकता है कि देश में लगातार 11 साल के मोदी राज और उत्तर प्रदेश में लगातार 7 साल की योगी राज के बावजूद हालात बदल क्यों नहीं रहे हैं। वो खौफ जिसे पूरी बीजेपी, आरएसएस और उनके शीर्ष नेता दिखाते, बताते, सुनाते आ रहे हैं, वो खौफ इतनी लंबी और ताकतवर सत्ता के बाद भी खत्म क्यों नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा कोई खौफ, कोई डर जो बीजेपी और आरएसएस देश में बताता है, वो असल में है ही नहीं, वो सिर्फ चुनावी हथकंडा है, क्योंकि बताने के लिए, दिखाने के लिए और कुछ है ही नहीं। शायद यही वजह है कि मोदी, योगी, बीजेपी और आरएसएस सबके एजेंडे को नाकाम करते हुए अयोध्या की जनता ने एक नई और सामाजिक एकजुटता की राजनीति को जिताया। अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। बीजेपी फिर अपने उसी एजेंडे पर है। अखिलेश यादव अपने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के विनिंग फॉर्मूले पर है। पिछले बार के झटके को देखते हुए आरएसएस भी नए सिरे से माहौल बना रहा है। सिर्फ अयोध्या में नहीं, सिर्फ महाकुंभ में नहीं, पूरे देश में संघ के एक सीनियर लीडर, बड़े पदाधिकारी का कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला अधर्म भी धर्म ही माना जाता है। इस बयान पर आप अपना सिर भी धुन सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए सत्ता पर लगने वाले आरोपों का कबूलनामा और बचाव दोनों ही आप इस बयान में देख सकते हैं। यानी हर तरफ से धर्म, सनातन, महाकुंभ और अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने का माहौल इसलिए क्योंकि आत्मिक सुख, आत्मिक खुशी और गर्व तो हर भारतीय महसूस करता है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस इसे चुनावी नफे नुकसान के लिहाज से माहौल में बदलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी चुनावी हिंदुत्व के आसरे एक बार फिर मिल्कीपुर की जांग में मुख्यमंत्री योगी ने आज मुस्लिमों को याद किया। योगी ने असल में याद तो समाजवादी पार्टी के उस नेता को किया था जिस पर नाबालिग बच्ची के शोषण का आरोप है और वो जेल में है। उसकी दुहाई खुद को निर्दोष बताने और राजनीतिक साजिश की है। फैसला कोर्ट को देना है, लेकिन नैतिक रूप से ऐसे नेता का जिक्र और जनता को सावधान करने की मंशा गलत नहीं कही जाएगी। इसमें राजनीतिक एजेंडा और वो भी चुनावी हिंदुत्व का तड़का तब लगाया जाता है जब समाजवादी पार्टी के उस आरोपी नेता का नाम मोइन खान होता है और देश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तेवर के साथ कहते हैं कि मिल्कीपुर से मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिताकर नहीं भेजना। यह बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व वाली राजनीति की अदा है, जहां आरोपी का नाम उसके गुनाह से ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसा गुनाह करने वाले किसी भी नेता का चुनाव समाज और लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसे गुनाह करने वालों और उसे आरोप से घिरे नेताओं की लंबी फौज है, जिनके नाम पर कुछ और ही है। कुछ तो धर्म गुरु भी कहते हैं खुद को। खैर, सवाल ऐसे लोगों का नहीं, ऐसे लोगों के नाम पर सियासत और सोसाइटी को बांटने की राजनीति का है। एक चुनाव जीतने के लिए अपनाए जाने वाले रास्ते का है और धर्म आस्था का इस्तेमाल अगर चुनाव जीतने के लिए किया जाए तो वो सही नहीं है।
लेकिन अब तो मौजूदा सत्ता की वैचारिक गंगोत्री यानी संघ की यह कहना कि धर्म को बचाने के लिए अधर्म भी करना पड़ता है। संघ की इस पूरी बात पर आए उससे पहले एक और काम को जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे। 5 फरवरी की तारीख बहुत खास है नरेंद्र मोदी के लिए। ऐसा माना जाता है कि साल 2013 में महाकुंभ में 5 फरवरी को ही हजारों दंडी स्वामी संतों ने चिमटा बजाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की हुंकार भरी थी। वैसे ऐसी 5 फरवरी को हर साल आती है, लेकिन मोदी के लिए इस बार की 5 फरवरी कुछ और खास इसलिए भी है कि इसी तारीख को अयोध्या के मिल्कीपुर में वोट डाले जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए कितना अद्भुत और दिव्य संयोग होगा कि एक और प्रधानमंत्री बड़े इम्तिहान से विधिवत संगत में डुबकी लगाएंगे। शायद 11, 21, 51 या 101 जैसी श्रद्धा और शक्ति होगी और सुबह से सारे के सारे टीवी स्क्रीन पर मोदी जी का ये दिव्य स्नान और महाकुंभ यात्रा पूरी भव्यता के साथ सारा दिन और रात तक दिखाई जाएगी। दूसरी ओर मिल्कीपुर में वोटर वोट डाल रहे होंगे। बीजेपी और आरएसएस के लिए जो अद्भुत संयोग है, देश और दुनिया उसे मोदी जी के चुनावी प्रयोग के तौर पर बरसों से देखती आ रही है। ऐसे आचरण को किस श्रेणी में रखेंगे ये आप खुद तय कर लीजिए। हम आपको धर्म और अधर्म के संग ज्ञान की पाठशाला में लेकर चलते हैं, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। संघ की इस ज्ञान गंगा में आप बीजेपी सत्ता पर लगने वाले हर आरोप की डुबकी भी लगवा सकते हैं। वो सारे आरोप जो चुनाव जीतने के लिए मोदी सत्ता पर लोकसभा, हरियाणा और महाराष्ट्र में लगे हैं, तो योगी सत्ता पर कुंदरकी में लगे हैं। अखिलेश यादव वैसे ही अंदेशे मिल्कीपुर को भी बता रहे हैं। लेकिन ये तो संघ की महाभारत है, जिसमें बीजेपी नेताओं को उन्होंने पांडव के रूप में रखा है और सारे विपक्षी नेताओं को कौरव मानते हैं। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में 3 दिन के हिंदुत्व धार्मिक आयोजन में शामिल भैयाजी जोशी ने महाभारत का उदाहरण देकर अपनी बात समझाई। जगह का जिक्र दोस्तों हमने खास तौर पर किया है ताकि आप ये समझ सकें कि आजकल विश्वविद्यालयों में किस तरह के आयोजन हो रहे हैं और किस तरह का ज्ञान बांटा जा रहा है। कार्यक्रम में अमित शाह भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में संघ के सीनियर लीडर भैयाजी जोशी ने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष था, पांडवों का पक्ष था। कौरवों का पक्ष अधर्म करने वाला माना गया और पांडव धर्म के पक्ष में खड़े थे। युद्ध के सारे नियम कौरवों ने बनाए और उनका पालन किया। पांडवों ने तो युद्ध के नियमों को एक तरफ रखते हुए अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने व्यक्तिगत सारी बातों को समर्पित करते हुए अधर्म को समाप्त करने का काम किया है। यह अधर्म और अधर्म का विवेक जो सिखाता है वो धर्म है। अहिंसा की रक्षा करने के लिए कभी कभी हिंसा का भी आधार लेना पड़ता है, नहीं तो अहिंसा का तत्व कैसे सुरक्षित रहेगा। संघ, मोदी, योगी और बीजेपी के दौर में महाभारत की एक ऐसी व्याख्या का मकसद आप सब आसानी से समझ सकते हैं। आज की सत्ता का कोई भी सच वैसे भी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन भैयाजी जोशी ने फिर भी अपनी ओर से कोई शक और सुबह नहीं बाकी रखा। उन्होंने क्लियर कर दिया कि भारत के अलावा कोई अन्य देश नहीं है जो सभी को साथ लेकर चलता हो। इसके भी आगे उन्होंने साफ कर दिया कि भारत मतलब हिंदू और कहा कि भारत और हिंदुओं का मजबूत होना सभी के लिए सर्वोत्तम हित में है। इसी हित की एक तस्वीर महाकुंभ में दिख रही है, तो 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ स्नान के रूप में भी आपको ये दिखेगी। लेकिन जिस बात को संघ पिछले करीब 100 साल से, मोदी की सत्ता पिछले 11 साल से और योगी की सत्ता पिछले 7 साल से लगातार जप रही है, देश की जनता उसे क्यों नहीं समझ पा रही? क्या इस सवाल का जवाब कभी संघ और बीजेपी सोचेंगे? अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या के समाज ने बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व को क्यों खारिज कर दिया? आज भी मिल्कीपुर में जीत के योगी से लेकर मोदी तक को चुनावी दाव क्यों ढूंढने पड़ रहे हैं? सत्ता को क्यों झोंकना पड़ रहा है? जातीय समीकरण के खेल में क्यों पड़ी है बीजेपी?
महाकुंभ, श्री राम मंदिर और मुस्लिम दाव के बावजूद मिल्कीपुर में बीजेपी ने किस तरह जाति और सत्ता की ताकत के सहारे बिसात बिछाई है, यह भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव का उम्मीदवार तो पहले से ही पासी जाति से था, अवधेश प्रसाद, जिनके सांसद बनने के बाद उनके बेटे अजीत प्रसाद को सपा के उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। लेकिन बीजेपी ने अपने कैंडिडेट बाबा गोरखनाथ के बदले पासी समाज से ही चंद्रभानु पासवान को उतारा। यह बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के फिर फ्लॉप होने का वो एक डर है जो अखिलेश यादव के पीडीए से मात खा चुका है। वैसे इस सीट पर आज तक 2 बार पहले भी उपचुनाव हो चुके हैं, 1998 और 2004 में। दोनों ही बार बीजेपी को समाजवादी पार्टी की हाथों करारी हार मिल चुकी है, क्योंकि मिल्कीपुर में जातीय समीकरण बीजेपी के हक में कभी थे ही नहीं। अभी कुल 3.5 लाख वोटर हैं, इनमें से यहां सबसे ज्यादा 1,20,000 दलित वोटर हैं, करीब करीब 55,000 ओबीसी वोटर हैं, जिनमें ज्यादा यादव हैं, और 30,000 मुस्लिम हैं। ये तीन मिलकर ही 50% को पार कर जाते हैं और अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के विनिंग समीकरण को पूरा करता है। इसके अलावा 60,000 ब्राह्मण, 25,000 क्षत्रिय और अन्य पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। इन्हीं ओबीसी कोटे के कुर्मी वोटर भी पार्टी लाइन छोड़कर पॉलिटिकल गोलबंदी कर रहे हैं। महाकुंभ से पहले अयोध्या में वो अपना कुर्मी महाकुंभ पर एकदम लामबंद होते जा रहे हैं। जातीय समीकरण साधने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता की पूरी ताकत भी मिल्कीपुर में झोंक रखी है। उसमें भी जातीय इक्वेशन का ध्यान रखते हुए खूब इसके ऊपर ध्यान दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए उन्हें मिल्कीपुर में भी लगाया गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए लगाया गया है। चुनाव प्रबंधक के अनुभवी सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को जमीनी चुनाव प्रबंधन के साथ ठाकुर वोट बैंक के लिए लगाया गया है। यादव वोट बैंक के लिए खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव, ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को तैनात किया गया है। चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शवर सिंह वहां पहले से ही सह प्रभारी के रूप में है। इतनी मोर्चेबंदी का इशारा तो यही है कि महाकुंभ और महाकुंभ में 5 फरवरी को मोदी का स्नान भी बीजेपी को जीत का भरोसा नहीं दिला पा रहा है। इसके बाद भी बीजेपी और सत्ता के दांव पर अखिलेश यादव बड़ा इल्जाम लगाते हैं। अखिलेश का आरोप है कि मिल्कीपुर में भी योगी सत्ता कुंदरकी जैसी साजिश के फिराक में है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट को नवंबर में हुए उपचुनाव में बीजेपी के रामवीर सिंह ने जीता था, जबकि वहां 65% मुस्लिम वोटर है। इसके बाद भी अखिलेश यादव के मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ 25,000 वोट ही मिले थे। अखिलेश कुंदरकी में बीजेपी की जीत को मुख्यमंत्री योगी के छल और बल की जीत बताते हैं। बहुत ज्यादा पेशबंदी घबराहट का भी इशारा होता है, आप इतना समझ लीजिए, जो कि मिल्कीपुर में साफ दिख रहा है। योगी और मोदी अपने हर आजमाए हुए दांव चल रहे हैं, लेकिन अयोध्या सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाले हर दांव को नाकाम कर चुकी है। इस बार सत्ता की ताकत के साथ क्या तस्वीर निकलती है, ये हम और आप भी देखेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को विराम देंगे और आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसको शेयर करें, इसके लिए कमेंट करें, ताकि हम लोग आपके लिए कुछ और भी इसी तरह की जानकारी भरी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। और एक बात और, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल एक्सक्लूसिव खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह मेहनत करते रहें, आप तक अच्छी खबरें पहुंचाते रहें। नमस्कार।